हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। जैसे हम हमेशा चेक करते हैं वैसे ही चेक करेंगे। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिए। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और मैं उनको एक बार अनुरोध भी करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कुछ मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि हमारे पास मैम नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो यूट्यूब कुछ टाइम के बाद में ऐसा करती है कि नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देती है। तो अगेन आप अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है। पहले हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है। और आपकी आस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए गॉड के ऊपर। आपको ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दुख आया और आप डगमगा गए कि भगवान तो सब ऐसे ही है, भगवान तो मेरा साथ ही नहीं देता है, कभी सुनता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखकर चलना है। वो जरूर सबकी सुनता है, ठीक है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हैं, जो भूखे हैं, कंगाल हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। इसी तरह से आप भी लोगों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंद हैं आप उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गॉड ऐसा कह रहे हैं कि आप भी मेरे जैसे ही हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, ऐसा यूनिवर्स कह रहा है। यानी कि साईं बाबा कह रहे हैं कि आप ये सोचिए कि मैं अकेला हूँ और मुझे तो जिंदगी में बहुत सारे दुख ही दुख मिल रहे हैं, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स, गॉड, साईं बाबा जो है सभी यही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ में हूँ। आप जिस भी गॉड को मानते हैं वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। उसके बाद में हम कंटिन्यू रीडिंग करेंगे। देखिए, यस, यूनिवर्स कह रहा है कि आप कभी कोई काम के लिए सोच रहे होंगे कि क्या ये मेरा काम बनेगा। तो यस, वो काम आपका जरूर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई इशू है, आप की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, या आप ये सोचते हैं कि जीवन में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप 1 साल के बाद में देखना, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप जब देखेंगे ना, तब आपकी लाइफ में इतना कुछ बदल गया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी काम आप कर रहे हैं आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं दूसरे डेक से। देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आएंगे। और इम्पॉसिबल में विश्वास करना सीखिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आपको जो भी आपकी इंट्यूशन बताती है आप उसको देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है। आप उस पर जरूर नजर डालें, आप उसके ऊपर विचार जरूर करें। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है उसके ऊपर आप ध्यान दें और उसको करने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि एंजल्स आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से वो आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो आप उसको जरूर देखें। जो इंडिकेशन आपको मिल रहा है, चाहे वो फेदर के माध्यम से हो, चाहे वो आपको जो है सिंक्रोनिसिटी होती हो, चाहे आपको सपन के माध्यम से, जो भी इंडिकेशन आपको मिलता है आप उसको जरूर देखिए और उसके ऊपर अमल करिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे की रीडिंग। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है।
चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पर ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी वाले कार्ड के ऊपर ही जस्ट जो है द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इट मीन्स उनकी साइकिल वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड पार्टी ने जो कुछ करना था वो कर चुकी है। अभी थर्ड पार्टी की इतनी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पर बार बार चैरिट का कार्ड आता है कि वो एक्शन लेंगे, वो एक्शन लेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक्शन लेंगे वहां से, ठीक है। ये इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चैरिट बार बार आता है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन पहले काफी जो है आपसे रूखे रूखे रहते थे, आपसे बात नहीं करते थे, बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे, आपसे कटे कटे रहते थे। जब भी वो जैसे उनके माइंड में कुछ विचार आते तो वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते थे कि नहीं बस अब मुझे बात नहीं करनी है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली जो है वो आए दिन कुछ न कुछ आपके बारे में उल्टा सीधा भरती थी। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है उनकी बातों में आ जाते थे और वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स का आया है। इट मीन्स क्या है कि वो अभी चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि वो अभी आपसे बात किए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स का हाथ है, गॉड का हाथ है, एंजल्स का हाथ है कि जो उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि अभी आपकी थर्ड पार्टी में साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अभी भी बाहर नहीं निकले तो वहां पर दोबारा से आपकी साइकिल जो है शुरू हो जाएगी और फिर आप इस साइकिल में फंसते ही चले जाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपके पर्सन को शायद उनकी इंट्यूशन ने उनको बताया होगा, उनकी गट फीलिंग ने उनको बताया होगा कि मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए, और इसी वजह से ये द चैरिट का कार्ड आता है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से वो आपसे बात करने के लिए भी बेताब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पहले उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, वो आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिशें सारी बाहर ही पूरी हो जाती थी। उनके पेरेंट्स उनकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे, तो उनको एहसास नहीं था कि जिंदगी में पार्टनर का होना कितना जो है अहमियत रखता है। उनको शायद इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं थी या एहसास नहीं था, कह लीजिए जो भी आपको सुटेबल लगे वर्ड वो आप देख लीजिए। पहले उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखती थी कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम था ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक 16-17 ईयर्स का बॉय करता है कि हर चमकने वाली चीज़ की तरफ वो दौड़ता है, कोई भी जाता है तो पलट कर जरूर देखता है। वो कहानी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। फ्लर्टी नेचर उनका दिखाई दे रहा है कि वो फ्लर्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे पहले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी ये रिवर्स में आया है तो इट मीन्स क्या है कि वो अभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जिंदगी इन सब चीज़ों से नहीं चलती है। जिंदगी में कुछ कर्मास करने पड़ते हैं। जिंदगी में जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हमसे कनेक्ट हैं, उनसे भी हमें अपने कर्मास जो हैं कंप्लीट करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन ने, उनकी गट फीलिंग ने उनको एहसास कराया है कि ये जो कर्मास अगर आपके रह गए ना तो फिर आपको नेक्स्ट जन्म भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये सब चीज़ें जो है पता चलने लगी है उनकी इंट्यूशन के माध्यम से। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस थर्ड पार्टी को छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। अब थर्ड पार्टी से वो इसी वजह से जो है बात करने वाले हैं कि मुझे अब और नहीं रहना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। इसमें अगर मैं उलझा रहा तो फिर मेरी साइकिल अगेन जो है शुरू हो जाएगी और फिर मैं उलझता ही चला जाऊंगा। लेकिन थर्ड पार्टी की बात मैं अगर आपको बताऊं तो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा जो है प्यार करती है। थर्ड पार्टी उनको ऑफर देती है लव का, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जिनकी फैमिली है तो फैमिली में जैसे बच्चों के साथ प्यार किया जाता है वो प्यार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को बहुत प्यार किया जा रहा है। और जो अदर पर्सन है वो भी उनको लव का ऑफर देना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को बहुत ही अच्छा लगता है जब वो आपसे दूर रहते हैं, तो उनको, क्योंकि उनको जो उनके कान भरने में बड़ा मजा आता है आपके पर्सन के। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, उसमें आपके पर्सन की एनर्जी को ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है इस साइकिल को समझ गए हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो रही है और मुझे इससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। और अब थर्ड पार्टी जो है वो सर पीटती ही रह जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की यहाँ पर दाल गलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो अब अपना सिर पीटने वाली है कि बस हमने जो एफर्ट्स लगाए थे वो सब हमारे बेकार गए हैं, अभी कुछ नहीं होना जाना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन जो है ये उनसे बात कर रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना है, क्योंकि उनका जो है अटैचमेंट अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है उनकी बताऊँ, फैमिली की तो यहाँ पर दाल नहीं गल रही है। फैमिली तो चाहे 3-5 कुछ कर ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ बात दिखाई नहीं दे रही है कि फैमिली कुछ आर्गुमेंट्स करेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो अदर पर्सन की मैं बात करूँ तो अदर पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सुंदर है, वो आपके पर्सन को लव का ऑफर देना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो उनसे जो है एंगेजमेंट मैरिज भी करना चाहती हैं। वो काफ़ी स्टेबल हैं, सुंदर हैं, काफ़ी जो है इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन आपके पर्सन जो हैं इस बंदे के साथ में या बंदी जो भी है इसके साथ में बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ही आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड की वो बहुत दुखी हैं। वहां पर वो उनकी लव के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो एक जो है थर्ड पार्टी कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहती है, थर्ड पार्टी उनसे एंगेजमेंट मैरिज करना चाहती है। लेकिन आपके पर्सन जो है इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर फंस कर रह गया हूँ और मुझे इस चंगुल से निकलना चाहिए। क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, वो अब इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए प्यार लिए बैठे हैं। यहाँ पर उनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं अपने प्यार को, ठीक है। और ये चैरिटी का कार्ड मुझे बताता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। तो गाइस ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है, जो अदर पर्सन है फैमिली के अलावा, वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उनसे एंगेजमेंट मैरिज करने के लिए, उनको लव का प्रपोजल देने के लिए, उनसे जो है कमिटमेंट मांग रही है, जिनकी शादी अगर थर्ड पर्सन के साथ हो गई है तो। लेकिन आपके पर्सन कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अगर थर्ड पर्सन के साथ शादी कर ली है तो वहां से वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अपने एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है और वो जो है यूनिवर्स के इशारे को समझ रहा है, यूनिवर्स जो इंडिकेशन उनको दे रहे हैं वो उनको समझ में आने लगे हैं, और इसी वजह से आपकी तरफ कम्युनिकेशन की चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी काफ़ी एफर्ट्स लगा रही है, जो अदर पर्सन है वो। लेकिन फैमिली यहाँ पर मुझे कोई हलचल करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो अदर पर्सन है वो कुछ मुझे यहाँ पर एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब दोबारा से इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए फ्लर्ट किया होगा उनके साथ में, लेकिन उनको अभी एहसास होने लगा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं इस कमिटमेंट के चक्कर में फंसना नहीं चाहता हूँ, ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है, क्या उसकी बात वो मानेंगे। वो कमिटमेंट तो मांग रही है और शादी करना चाहती है, अगर जो अनमैरिड हैं तो। देखिए, क्योंकि वो प्यार करती है, लेकिन वो भी नहीं दिखाती है उनको, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने पेंटिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको अभी प्यार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी जो उनको अपने चंगुल में फंसाना चाहती है, अपने झांसे में फंसाना चाहती है, थर्ड पार्टी का फिर से कार्ड आया है, वो आपके पर्सन के साथ एंजॉय करना पसंद करती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो भी उनको जो है ये पेंटिकल्स देना चाहती है, क्योंकि वो भी काफ़ी स्टेबल पर्सन है, इसी वजह से वो आपके पर्सन को पेंटिकल्स भेंट करना चाहती है। वो कहती है कि मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूंगी, आपको वर्क करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को चंगुल में फंसाने के लिए, आपके पर्सन को अपने जो है झांसे में देने के लिए वो कहती है कि आपको वर्क करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतने पेंटिकल्स हैं, यानी कि इतने फाइनेंशियली मेरे पास स्टेबिलिटी है कि मैं सारी जिम्मेवारी उठा सकती हूँ, आप सिर्फ मेरे से मैरिज कर लीजिए या आप मेरे को कमिटमेंट दे दीजिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी की लग रही है। लेकिन मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर जो है उसके अपोजिट दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ से जो है निकलना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं आगे बढ़ करके, और अपनी ज़िंदगी में आगे
जो है आपके साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड करना सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ये कहती है कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे को कमाने की क्या जरूरत है, मेरे पास फाइनेंस काफी है, ठीक है। और वो आपके पर्सन को पाना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन का दिल दुखा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं थर्ड पार्टी में अभी फिलहाल जो है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जिनकी शादी हो चुकी है ना, वो वहां से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं उनकी पर्सन। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइज, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। खुश हो जाइए। डेविल तो आ ही गया, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है आपके इसमें। और द हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, उसके जस्ट नीचे है द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। चलिए ये भी ले लेते हैं। होप तो है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को होप है, रिकंसाइल भी करना चाहते हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मेरे व्यूवर्स जो है उनसे बातें छुपाते हैं और कटे कटे से रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे डिस्टेंस बनाकर रहने लगे हैं। पहले आप में ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता था, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि आप उनसे जो है दूरियां बनाकर रखते हैं। अभी आप उनसे जो है इतना घुलते मिलते नहीं है और आप उनसे बातें शेयर भी नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है। वो आपको हाई प्रेस्टर्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, काफ़ी नॉलेजेबल हैं आप। हो सकता है कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, आप लोगों को गाइडेंस देती हैं। लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आप उनसे बातें छुपाते हैं। उनको ये फीलिंग्स आ रही हैं कि वो होप के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो दिन फिर से आए, जो टाइम हमने पहले स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ में, वो दिन कभी फिर भी मेरी लाइफ में आएंगे, ऐसा वो होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन में है तो वो आपके पास आना भी शुरू हो गए होंगे, या आपको कोई जेस्चर देते होंगे, या आपको कोई ना कोई तो इंडिकेशन मिल रहा होगा, आपसे बातचीत करनी उन्होंने शुरू कर दी होंगी। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्ड बता रहे हैं मुझे कि हो सकता है कि आपसे उन्होंने थोड़ा बहुत जो है शुरुआत कर दी होगी। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो अभी आगे आपके साथ में ही जिंदगी को ले जाना चाहते हैं। गॉड को उन्होंने सरेंडर कर रखा है। वो जो है गॉड से यही प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स, गॉड, आप मेरी लाइफ को ठीक कर दीजिए, ऐसा वो प्रे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के जो जोडिक साइन हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहे एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस का, यानी कि फायर एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दूसरा मैं यहाँ पर देखूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। वैसे ये सभी के लिए है, ठीक है। लियो की भी एनर्जी है और यहाँ पर सजिटेरियस की भी है, पाइसेस की भी है, कैप्रिकॉन की भी है, ठीक है। तो वैसे तो ये सभी 12 राशियों के लिए है, लेकिन ये मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है गाइस, वो काफी आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि द डेविल का कार्ड है और उसके जस्ट ऊपर ही 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, किसी कारणवश अगर आप जो है डिले हो रहे हैं, आपकी शादी में कोई रुकावटें आ रही थी थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एंगेजमेंट, मैरिज होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप पहले से मैरिड हैं और आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में चले गए थे, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, अदर पर्सन हो सकता है, तो वो अभी आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं। वो आपके ऊपर जो है डिपेंड है, यानी कि यहाँ पर मुझे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। आपकी ब्यूटी को देख करके वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यूनिवर्स ने ही आपको यहाँ पर इकट्ठा एक साथ भेजा था अपने कर्मास करने के लिए। ये डेविल जो आया है बीच में, यानी कि थर्ड पार्टी जो आई है, वो देखिए, हम लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आ गई है, वो हमारी लाइफ में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन उसको बुलाता कौन है?
हम लोग खुद उसको जो है न्योता देते हैं थर्ड पार्टी को कि आइए आप हमारी लाइफ में, आपका स्वागत है, आप हमारी लाइफ में आकर के इंटरफेयर करिए, आप हमारी लाइफ को बर्बाद करिए। उसको कोई थर्ड पर्सन नहीं देता है न्योता, हम खुद देते हैं। अगर जिसका भी पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो अदर पर्सन है, उसमें वो आपके पार्टनर खुद ब खुद जाते हैं, ठीक है। वो थर्ड पार्टी घर बुलाने के लिए नहीं आती है, क्योंकि थर्ड पार्टी में पर्सन कब जाता है, कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी में तब जाता है जब उसको लालच होता है, या तो उसको फाइनेंशियली लालच होता है, या उसको सेक्सुअली उसके प्रति अट्रैक्शन फील होता है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसके प्रति, तब वो इंसान उसके पीछे जाता है। वो थर्ड पार्टी घर बुलाने के लिए नहीं आती है, तो न्योता तो वो खुद ही देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जब दुखी हो जाते हैं तो थर्ड पार्टी को कोसते हैं, थर्ड पार्टी बहुत खराब है, थर्ड पार्टी बहुत खराब है। लेकिन थर्ड पार्टी को बुलाता कौन है? थर्ड पार्टी को हम और आप बुलाते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर पछतावा होता है कि ये सब क्यों हो गया हमारी लाइफ में, ये सब क्यों हो गया। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सुना जा रहा था, आपके प्यार के ऊपर से इनकी बातों को सुना जा रहा था, आपके प्यार को दबाया जा रहा था, आपके प्रति जो उनके दिल में प्यार था वो कहीं गायब हो गया, और थर्ड पार्टी की बातें हमेशा ऊपर रही हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी उन पर जो है अपना इफेक्ट ज्यादा छोड़ रही थी। इसकी वजह से आपके पर्सन ने अपने प्यार को दबा दिया, उसको कुर्बान कर दिया इस थर्ड पार्टी की वजह से, और यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर हावी होती चली गई। और फिर बाद में पछताने से क्या फायदा है जब टाइम निकल जाता है, क्योंकि हमने उसको अपनी लाइफ में आने के लिए तो खुद ही इनवाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने खुद उसको इनवाइट किया था, आपके प्यार को सेक्रीफाइस करके उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी उनको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत स्टेप लिया है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्टक होकर रह गए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है उनकी मदर हो सकती है, भाभी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर लेडी मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांग, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। उनकी लाइफ में वो पर्सन है तो वो अपनी जिंदगी में स्टक हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की वो स्टैंड लेने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है अभी डिसीजन लेना है, एक कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की एनर्जी चेक की थी, उसमें भी जो है चैरिट का कार्ड आया था, तो वो बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, स्टैंड लेने की सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्या बताता है कि वो एक जो है पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ में करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर द फूल का कार्ड भी है, एक नई स्टार्ट को दिखाता है, एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ में, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके प्रति जो है अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि हो सकता है कि वो अपने कैरियर में भी बहुत आगे बढ़ रहे हों, उनको काफ़ी तरक्की मिल रही हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड कमिटमेंट का भी है, तो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल का कार्ड भी साथ साथ आ रहा है, यानी कि डेविल तो है आपके इसमें, बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है, लेकिन अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर आपके प्रति आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। चलिए उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका? वाओ, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ में एक हैप्पी होम बनाना चाहती है, आपको गाड़ी बंगला मकान सब कुछ देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देना चाहती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ में आपको रखना चाहते हैं, उनका ये मनसूबा है कि मैं सबको साथ लेकर के चलूँ, ठीक है, वो ऐसा भी सोच रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ में आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या कार्ड है। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पास में तो आ भी गया होगा, कुछ के पास आने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको कमिटमेंट मिलने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो शादी डिले हो रही थी वो थर्ड पार्टी की वजह से, कास्ट रिलीजन इश्यू हो सकता है, या आप लोगों की एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली जो है स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो शायद मुझे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड बताते हैं 2 कार्ड, ये आपके एंगेजमेंट मैरिज को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मुझे चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं आपकी शादी के,
तो आपके पर्सन स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए और आपको जल्द ही जो है शादी के बंधन में बांधने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।